असफलता से सफलता की ओर, फेलियर टू सक्सेस। मनोज एक सामान्य छात्र था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक बड़ा सपना था और कोई उसका साथी नहीं था जो सपने को सच करने में मदद कर सकता। एक दिन मनोज के गांव में एक पुराने दोस्त ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें सफलता की कहानियां थी। मनोज ने किताब पढ़ना शुरू किया और वहीं से उसका सफलता की ओर का सफ़र शुरू हुआ। पहली कहानी थी एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका सपना था कि वह विश्व के सबसे अच्छे गायक बनेगा। वह गांव के लोगों के सामने गाने गाकर अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करता रहा। पहले लोग हंसते थे और उसे नकारते थे, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपने गायन को सुधारने के लिए मेहनत की और एक दिन वह एक बड़े संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। वह जीत गया और विश्व के सबसे अच्छे गायक के रूप में मान्यता प्राप्त की। मनोज ने इस कहानी से सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। वह भी अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। दूसरी कहानी में एक युवक का कहानी था जो अपने दुकान में गर्मी के दिनों में बर्फ बेचता था। वह हमेशा मुसीबतों में था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और गर्मी के दिनों में भी लोगों को ठंडा पानी की सेवा प्रदान करता रहा। उसकी मेहनत और उम्मीद ने उसे सफलता दिलाई और उसकी दुकान बड़ी हो गई। मनोज ने इस कहानी से सीखा कि कभी भी हालात बिगड़ जाए तो आपकी मेहनत और उम्मीद आपको सफलता तक पहुंचा सकती हैं। तीसरी कहानी में एक व्यापारी की कहानी थी जो अपना व्यापार बंद कर देने का विचार कर रहा था क्योंकि उसका व्यापार बहुत ही कमज़ोर हो गया था। लेकिन उसका एक दोस्त उसे होने नहीं दिया। उसने उसके साथ एक साथ काम किया और नए रास्तों को चुनकर अपने व्यापार को बचाया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से मजबूत हो गया और वह अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम बन गया। मनोज ने इस कहानी से सीखा कि कभी कभी हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और संघर्ष आपको सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। मनोज ने किताब की अन्य कहानियों से भी बहुत सीखा। वह यह जान गया कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानसिकता है। आपकी सोच और आपके विचार आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। मनोज ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और कई बार गिरकर उठा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। मनोज का सफलता का सफ़र लंबा और कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा आगे बढ़ने की सोचता रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। आज मनोज एक प्रमुख व्यवसायी बन गए हैं और उनका नाम सफलता की ओर बढ़ने वालों के बीच में मान्यता प्राप्त है। उनकी कहानी बनाई गई किताबों और व्यावसायिक समुदायों में महत्वपूर्ण है। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष और सकारात्मकता मानसिकता की आवश्यकता होती है। हालांकि समय कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पित हैं तो आप सफलता पा सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि हर किसी के पास एक सपना होता है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। सफलता के लिए सही मार्ग चुनना और आगे बढ़ने की निरंतर मेहनत करना बड़ी आवश्यक होती है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सपने देखने से काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम हालातों से डरते हैं और हार मान लेते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। अक्सर हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमें निरंतर प्रयास करना होता है। लेकिन जब हम अपने मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं
और मेहनत करने से हिचकिचाते नहीं हैं तो हम सफल हो सकते हैं। मनोज की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करने का समय कभी भी आ सकता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता की ओर जाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। हालांकि हमारे सामने कई मुश्किल आ सकती हैं, जब हम हार नहीं मानते और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। मनोज की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती। सफलता का मतलब हो सकता है आपके सपनों को पूरा करना, अपने समुदाय में सहायता करना या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। मनोज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवादशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए और सकारात्मक मानसिकता बनानी चाहिए। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। मनोज की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे पास सफल होने का समय कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। मनोज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती, बल्कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। मनोज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विचार हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवादशील रूप से ही सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। मनोज की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल हों। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से सफलता वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें अपने कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।